विज्ञान कहता है कि जिस पानी में मछली नहीं होती वो पानी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि मछली पानी की अशुद्धियों को खा लेती है। और यह भी है कि जो धरती पे रहने वाले कीड़े मकोड़े हैं या थोड़े और बड़े बड़े जीव हैं, वो धरती की अशुद्धियों को खा लेते हैं, धरती की अशुद्धियों को खाते हैं। और आसमान में जो पक्षी उड़ते हैं वो आसमान की सफाई करते रहते हैं, पक्षी। तो मछली जल की सफाई करती है, कीड़े मकोड़े अन्य जीव धरती की सफाई करते हैं, पक्षी आसमान की सफाई करते हैं। लेकिन धन्य है इंसान कि ये इंसान इन तीनों की सफाई कर देता है। और उसके बाद कहता है पेट में कुछ गड़बड़ है। तो गड़बड़ नहीं होगा तो और क्या होगा, जब पेट में शमशान घाट बना के रखा है, पेट में ही शव जलाए जा रहे हैं, दफन हो रहे हैं, तो क्या होगा, गड़बड़ नहीं होगा तो क्या होगा। तो ये जीव जंतु, नदियां, पहाड़, ये सब हमारी सुरक्षा में ही तो लगे हुए हैं। ये पेड़ हमारी ही सुरक्षा में लगे हुए हैं। आपको कभी कभी लगता होगा कि हम तो भोग बनाते हैं पर ठाकुर खाते नहीं है। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी कि आप ठाकुर जी को खाते हुए देखोगे। बताऊं? इधर के लोग तो हमारी नजरों से ही दूर रहते हैं, इसका बड़ा दुख है। बताएं? ठीक है, तो सुनो ध्यान से। ठाकुर जी को भोग लगाते, वो खाते दिखते नहीं है, तो ऐसा करो कि एक मुट्ठी चावल ले लो और एक किसी अच्छे स्थान पर उसे ऐसे बिखेर दो। उसके बाद छोटी छोटी पक्षियां आएंगी, वो दाना खाएंगी, तो आप समझ जाना कि यही तो ठाकुर है, वो पक्षी ही तो ठाकुर है। फिर रोज खिलाओगे, वो पक्षी फिर एक दिन आके आपके गोद में बैठेगी, फिर समझना कि परमात्मा प्रसन्न हो रहा है। और अब पूछो कि भगवान को कौन सा फूल सबसे ज्यादा पसंद है, क्या सबसे ज्यादा पसंद है? तो मैं कहूंगी फूल तो बहुत सारे हैं, गुलाब के फूल, गुड़हल के फूल, बहुत सारे फूल हैं। लेकिन और कुछ यदि पूछो क्या पसंद है, तो मैं तो कहूंगी भगवान को पेड़, हरियाली बहुत पसंद है। आप कहोगे कैसे? जिस स्थान को आप खाली छोड़ देते हो, कोई नहीं रहता है, वहां पे छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं कि नहीं? तो जिस स्थान को आपने छोड़ दिया वो स्थान भगवान का हो गया, और जब भगवान का हो गया तो भगवान सजाना शुरू करते हैं। तो किस से सजाते हैं? पेड़ से, पौधों से, सुंदर सुंदर फूलों से। तो इसका मतलब है कि भगवान को पेड़ पौधे बहुत ज्यादा पसंद है, भगवान को गायें बहुत ज्यादा पसंद है। अब बात यदि समझ में आई हो तो ताली बजाइए एक बार। ताली बजाने से पता चलता है कि हाँ समझ में आया है। तो पहले के गुरुकुल इसी सब पे ध्यान देते थे, पर अब स्कूल बदल गए हैं, इसलिए हम कहेंगे कि अब स्कूलों की जिम्मेदारी नहीं है संस्कार सिखाना, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपको ही सिखाना पड़ेगा संस्कार। बच्चे के लिए टाइम निकालो, उन्हें संस्कार सिखाओ, उन्हें बताओ कि राम कौन है, हनुमान कौन है, कृष्ण कौन है, महाराणा प्रताप कौन है, रानी दुर्गावती कौन है। उन्हें कभी रात में जब तुम्हारे पास सोने लगे, आपके पास सोने लगे, तो उनको पहले की माताएं जब बच्चे सोते थे बगल में तो किस्सा सुनाती थी। हमने भी सुने हैं किस्से छोटे पर। पहले की माताएं कहानियां सुनाती थी, तो एक राजा थे, तो वैसे अब बड़ा आनंद आता था। और पिताजी लोग क्या करते थे, पिताजी लोग किस्सा तो कम सुनाते थे, लेकिन वो सोते ही बोलते थे, बोलो बच्चा ए बी, नहीं ए बी नहीं, तो वो जो पहले की गिनती आती थी हिंदी वाली, 1 2 3, तो वो सोते ही पढ़ाना शुरू कर देते थे। कितना अच्छा था पहले। अभी भी टाइम निकालो,
और टाइम निकाल के उनको रघुपति राघव राजा राम सुनाओ, या फिर पोएम बढ़िया 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 कविता और बढ़िया बढ़िया जानकारी की बात कि भारत देश है, इसमें इतने प्रदेश हैं, ये है वो, अच्छी बात है। टाइम निकालना चाहिए बच्चों के लिए, संस्कार देना पड़ेगा, ज्ञान और संस्कार जो भी कर सकते हो देना पड़ेगा। स्कूलों की ही जिम्मेदारी नहीं है कि सब कुछ वही करे। अब बोलिए जय सिया राम। पर राम जी पढ़ करके आई दिव्य संस्कार। जब जब राजमार्ग पे राम और लक्ष्मण की जोड़ी चलती है, भरत और शत्रुघ्न जी की जोड़ी चलती है, तो लोग अपना काम छोड़ छोड़ करके दर्शन करने आते हैं। और उनका परिवार तो ऐसा है, अयोध्या तो ऐसे कि सब चाहते हैं आज भी कि हमारा परिवार, हमारे घर के लोग हों तो राम जी के जैसे। राम जी जैसा बेटा भी चाहते हैं, लक्ष्मण जैसा भाई चाहते हैं, बहुएं कौशल्या जैसी सास चाहती हैं, और सासें सीता जैसी बहू चाहती हैं। सबकी तो यही चाहत है। और पति, लड़का चाहता है कि हमें सीता जैसी पत्नी मिले, और लड़की चाहती है कि मैं राम जैसा पति मिले। पूरा भारत कहता है। नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो अयोध्या सी, रघु चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। संतान हमारी हो, लव उसके जैसी संतान हमारी हो। नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा घराना हो। और चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो।
पर छैया हो, राम कृपा रे सदा छर पे छैया हो। सरयू का किनारा हो, सरयू का किनारा हो, निर्मल जलधारा हो, निर्मल जल धारा हो। और दरस मुझे भगवन हर घड़ी तुम्हारा हो, दर्श मुझे भगवन हर घड़ी तुम